Hello everyone and welcome back to Be Bright. Today we are going to do the worksheet number 27 for the class 10th and the subject is English information from the following passage from an online newsletter by David Parrell about famous American anthropologist Margaret Mead. आप जो है अभी एक पैसेज आपको दिया गया है और ये पैसेज एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं मार्गरेट मेड. कौन होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट? जो मानव के बारे में, मानव का जो साइंस है, विज्ञान है, उसको पढ़ते हैं. उन्हें अपने व्यूज़ जो हैं वो मार्गरेट ने अपने व्यूज़ यहाँ लिखे हुए हैं. एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मेड was asked by a student. एक बार उससे किसी एक स्टूडेंट ने पूछा what she considered to be the first sign of civilization in a culture. एक सभ्यता में जो किसी पर्सन का, एक संस्कृति के अंदर जो सभ्यता है वो कैसे आप मानते हैं कि क्या सिंबल है उसका? पहला हम क्या मानते हैं कि ये एक सभ्य समाज है. मेड ने कहा that the first sign of civilization was femur. और उसमें सबसे पहला साइन क्या बताया? फीमर. a bone in the thigh of humans. और फीमर जो बोन है वो साइंस में आपने पढ़ी होगी, ये ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है, एक बोन है जो सबसे लंबी बोन होती है हमारी बॉडी की. और इट ब्रोक एंड देन हील्ड. ये टूटी और ठीक कर दी गई. It means that someone took care of the person and helped to heal the bone. इसमें क्या है? एक पर्सन ने उसकी हेल्प की और उससे वो हीलिंग हुई, मतलब वो बोन जो है वो ठीक हो गई. इन द एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में जो जानवरों का जो किंगडम है उसमें इफ़ द बोन ऑफ एन एनिमल ब्रेक्स इट डाइज. लेकिन अगर किसी एनिमल की ये बोन टूट जाती है तो वो मर जाता है. द एनिमल्स डाइज बिकॉज इट कैन नॉट रन अवे फ्रॉम डेंजर. ना तो वो किसी खतरे से, कोई जो दूसरा जानवर उसको मारने आता है तो वो उससे भाग नहीं सकता है. और टू गो टू द रिवर टू ड्रिंक वाटर, या नदी पे जाके वो पानी नहीं पी सकता है. और अ हंट फॉर फूड, और शिकार भी नहीं कर सकता वो अपने खाने के लिए. इट बिकम्स समवन एल्सेस फूड, और ये किसी दूसरे का ही भोजन बन जाता है. सो नो एनिमल कैन लिव. कोई भी जानवर जिंदा नहीं रह सकता इफ़ इट हैज़ अ ब्रोकन लेग, अगर उसकी टूटी हुई टांग हो तो. बिकॉज इट कैन नॉट बी हेल्प बाई अनदर एनिमल, क्योंकि किसी दूसरे एनिमल के द्वारा उसकी हेल्प नहीं की जाती. फॉर द बोन टू हील, कि उसकी हड्डी जो है वो जुड़ जाए, ठीक हो जाए. हेल्पिंग समवन एल्स थ्रू डिफ़िकल्टी, और किसी दूसरे की बुरे टाइम में, बुरे समय में मदद करना, मीन्स दैट वी आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. और यही इसका मतलब है कि हम इंसानों की सभ्यता से, इंसानों जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उससे हम बिलोंग करते हैं. वी आर एट ह्यूमन्स ओनली व्हेन वी सर्व अदर्स. और तभी हम इंसान हैं जब हम दूसरों की सेवा करते हैं. बी सिविलाइज्ड, और इसीलिए सभ्य बनिए. इरा बायोक, इट इज़ द नेम. The best care possible, a physician's quest to transform care through the end of life. ये एवरी 2012 में जो है ये एक आर्टिकल लिखा गया था. अब आप इसी टॉपिक जो है ये जो थीम आप समझ सकते हैं, इसी थीम पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है आफ्टर रीडिंग दिस न्यूज़ लेटर, आपने ये थिंक अबाउट द करंट पैंडमिक सिचुएशन. आपने देखी ये पैंडमिक जो अभी जो विश्व में जो कोरोना फैला हुआ है, तो उसके बारे में आपको पता ही है. ऐसी सिचुएशन है वेयर मैनी ह्यूमन बीइंग्स नीड हेल्प, जहाँ बहुत से लोगों को हेल्प की ज़रूरत है. यू डिसाइड टू राइट अ लेटर टू द प्रेजिडेंट ऑफ योर कॉलोनीज़, RWA. और आपने डिसाइड किया फिर कि आप प्रेसिडेंट को
जो कि RWA, ये क्या है, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एक है, जो पूरी एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट को आप लेटर लिख रहे हैं, एक सोसाइटी के प्रेसिडेंट को, और आप उनको रिक्वेस्ट क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेनिंग अ प्लान, आप एक एक्सप्लेन कर रहे हैं प्लान, अपनी योजना आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, दैट यू हैव डिज़ाइंड टू हेल्प पीपल इन योर नेबरहुड, कि आपके पास एक योजना है कि जो आपके पड़ोस में जो लोग हैं, पड़ोसी जो लोग हैं, उनकी आप हेल्प करना चाहते हैं। तो राइट द लेटर इन 100 और 120 वर्ड्स, आपको 100 to 120 वर्ड्स में लेटर लिखना है। साइन यूर सेल्फ एज अमित और अमिता, आपको अपना नाम या तो अमित रखना है इफ़ यू आर अ बॉय, अगर गर्ल हो तो अमिता। सो ये एक लेटर आपको लिखना है, दिस विल बी अ फॉर्मल लेटर, और फॉर्मल लेटर में आप देखते हैं कि जो लेटर है उसका फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है, मतलब जो भेजने वाला है उसका एड्रेस। आप एग्जामिनेशन हॉल से लिखते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं। देन डेट आ जाती है, जैसे यहाँ मैंने लिखी है 5 सितंबर 2020। देन आप एक लाइन और छोड़ के फिर आप लिखेंगे द प्रेसिडेंट, विच इज़ द डेजिग्नेशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी जिसको आप लेटर लिखना चाहते हैं। देन RWA और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, पूरी फॉर्म आप लिख सकते हैं। यहाँ मैंने वसुंधरा अपार्टमेंट लिखा है, यानी कोई अपार्टमेंट है उसी की सोसाइटी होती है तो उसका आप नाम लिख सकते हैं। देन न्यू दिल्ली, और फिर हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, प्लान टू हेल्प पीपल इन द नेबरहुड, और ये जो है हमने क्वेश्चन से ही लिया गया है कि प्लान है, ये योजना है नेबरहुड के जो लोग हैं उनको उनकी मदद करने की। सर, we have all felt the devastating effects of the coronavirus disease pandemic on our families and communities. आप तो जानते ही हैं हमारे जो सोसाइटी और हमारे परिवार में जो ये बहुत ही तबाही मचाने वाली जो ये बीमारी है, कोरोना वायरस डिज़ीज़, ये फैली हुई है। इट इज़ प्रेटी टफ, ये बहुत ही मुश्किल समय है, बहुत ही मुश्किल है। We understand that for most of us the COVID-19 feels uncertain and scary, यानी जो ज़्यादातर लोगों के लिए, हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए जो COVID-19 है वो बहुत ही अनिश्चित और बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। बट इन स्पाइट ऑफ दोज फीलिंग्स, लेकिन फिर भी इन भावनाओं के बावजूद मैनी ऑफ अस हैव स्टिल बीन मूव्ड, और उन हम में से पता नहीं कितने अभी भी जो है वो अपने आप को अंदर से हिला के पूछते हैं हाउ कैन आई हेल्प, कि मैं कैसे मदद कर सकता हूँ किसी की भी। सो आई वॉन्ट टू ऑफर यू अ सजेशन फॉर वेज टू सपोर्ट अदर्स, और इसीलिए मैं आपके सामने कुछ सजेशन आपको देना चाहती हूँ जिससे कि जो दूसरों की मदद की जा सके। आफ्टर ऑल, socially distanced as we may be, we are all in this together. आफ्टर ऑल मतलब हालांकि ये सब कुछ हो रहा है, इसके बावजूद हम सब सोशली समाज में जो है अलग अलग, चाहे हम कैसे भी रह रहे हों, लेकिन फिर भी हम हैं तो साथ ही। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने दिए गए हैं, आप चाहें तो अपनी वर्डिंग में आप उसको पैसेज की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये पॉइंट वाइज मैंने फॉर्मेट में लिख दिया है। सो फर्स्ट इज़ call or text our neighbors, especially elderly neighbors, to make sure they are doing well. Means अपने पड़ोसियों के पास फ़ोन करना या उनसे टेक्स्ट करके मैसेज करके पूछ लेना, और स्पेशली जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे ये पूछना कि वो ठीक ठाक है या नहीं। Then encourage volunteers to donate blood. The need for blood is constant. ऐसे समय में, क्योंकि जो बीमार है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं हॉस्पिटल्स में, तो बहुत रिक्वायरमेंट होती है ब्लड की। तो ये क्या है,
कांस्टेंट है। और जैसा कि अभी एंटीबॉडीज़ और प्लाज्मा डोनेशन की भी बात चल रही थी, तो ये जो है ये इसके लिए हम वॉलंटियर्स मतलब जो अपनी इच्छा से आगे आए और वो दान कर सकें। देन आई अर्ज यू टू अस each day to see what new opportunities for virtual volunteering arise। मतलब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो रिक्वेस्ट करें कि वो डेली जो है वो कुछ ना कुछ, जैसे किसी के पास ग्रॉसरी पहुंचानी है, किसी की दूसरे तरीके से हेल्प करनी है, तो वर्चुअल जो हेल्प है, वर्चुअल वॉलंटियरिंग का मतलब है कि हम फ़ोन से या किसी ऐसे सिस्टम से हम किसी की हेल्प कर सकें। नेक्स्ट इज़ ऑल द कॉमन एरियाज़ कैन बी रेगुलरली सैनिटाइज्ड, और जितने भी कॉमन एरियाज़ हैं उनको सैनिटाइज किया जाए। आई होप यू विल कंसीडर माई प्लान एंड सजेशंस टू हेल्प द पीपल इन नेबरहुड। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे जो प्लान है, जो मेरी सलाह है, उसको आप ध्यान में देंगे और उसके बारे में ज़रूर विचार करेंगे। सो थैंक यू एंड योर्स ट्रूली। और आप अपना नेम लिखेंगे, आप अमित लिखते हैं तो अमित, अदरवाइज अमिता। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।